हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब? बढ़िया एकदम। चलो आज मोशन एंड टाइम का रिवीजन करते हैं, ठीक है? ये तो तुम लोगों को पेपर में आने वाला होगा ये चैप्टर। वैसे ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके आने वाली क्लास में, 8 में, 9 में, 10th में, 11th 12th में, हर एक जगह, हर एक क्लास में आगे जो आप 7th में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में जाएंगे, 12th में, तो ये इसका यूज़ होगा फिजिक्स में, ठीक है? तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है, ठीक है? जो टर्म यूज़ होंगे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मोशन क्या होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो चलो, वेलकम टू द BCI, राहुल कुमार, ओके। और चलिए ठीक है, अभी हम लोग चालू करते हैं मोशन एंड टाइम, मोशन एंड टाइम, ठीक है? देखो पहला पॉइंट जो कह रहा है ना, उसका सिंपल मतलब यही है कि स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये फॉर्मूला होता है, हम लोग आप लोगों को बताया गया क्लास में, ठीक है? हमने सब डिस्कस किया क्लास में, ठीक है? अब देखो दूसरा पॉइंट, यदि डिस्टेंस सेम होता है, यदि पूरे जर्नी में डिस्टेंस सेम है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिफॉर्म मोशन। अरे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे। लेकिन यदि स्पीड वेरी कर रहा है, बात समझ रहे हो? यदि स्पीड जो है वेरी कर रहा है, ठीक है, तो मोशन जो होगा क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब एक बात बताओ, यदि स्पीड वेरी कर रहा है मतलब कि, ठीक है, एग्जाम्पल तुम लोग क्लास में बताया गया है कि स्पीड अगर वेरी कर रहा है, ठीक है, टाइम अलग अलग है, तो क्या होगा? स्पीड वेरी कर रहा है, टाइम भी अलग अलग है। अब पहले क्या था, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम स्पीड से जा रहा है सेम टाइम में तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्पीड वेरी कर रहा है, ठीक है, टाइम भी वेरी कर रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। मतलब कि यदि स्पीड वेरी कर रहा है तो मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है? अब देखो फोर्थ पॉइंट, यदि देखो, और स्पीड को किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर। अरे तुम लोग इस व्हीकल्स में देखे हो स्पीडोमीटर लगा होता है, वही तो स्पीड मेजर करता है, ठीक है? तो स्पीड इज मेजर्ड बाय द स्पीडोमीटर, ठीक है? और देखो पांचवा पॉइंट, डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल इज मेजर्ड बाय द ओडोमीटर। अब देखो, जो पहली बात तो स्पीड को किससे मेजर करते हैं? स्पीडोमीटर से। और डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से, ठीक है, जो हमारे व्हीकल्स में लगे होते हैं, ठीक है? अब देखो डिस्टेंस कवर्ड, अब ये बात होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अगर निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। अरे आसान है, बहुत आसान है, बस अच्छे से समझो, ठीक है? अब देखो, अगर इक्वल डिस्टेंस है, लेस ट्रैवल टाइम मीन्स हायर स्पीड, ठीक है? मतलब अगर डिस्टेंस सेम है तो लेस ट्रैवल टाइम लगेगा, मतलब कि स्पीड ज़्यादा होगा। फॉर इक्वल टाइम इंटरवल के लिए ग्रेटर डिस्टेंस कवर्ड मीन्स हायर स्पीड। एक बात बताओ, बेसिक यूनिट जो होता है टाइम का बेसिक तुम जानते हो क्या होता है? सेकेंड। टाइम का बेसिक यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है? और बेसिक यूनिट स्पीड का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? याद रखना है इसको, ये यूनिट हमेशा क्वेश्चन में यूज होगा, ठीक है? अच्छे से याद रखना है। अब देखो टाइम और मेजरमेंट, देखो टाइम मेजरमेंट क्या होता है कि टाइम मेजरिंग डिवाइस जो होती हैं वो क्या होती हैं? वॉच या फिर क्लॉक होता है, उसी से ना हम लोग टाइम मेजर करते हैं, ठीक है? और मोशन ऑफ हैंड ऑफ क्लॉक इज पीरियोडिक। जो मोशन होता है हैंड ऑफ क्लॉक का वो क्या होता है? पीरियोडिक होता है। और जो मोशन होता है पेंडुलम का वो तो क्या होता है? पीरियोडिक होता है और ऑसिलेटरी होता है, टू एंड फ्रो मोशन मूव करता है ना। अरे देखोगे बहुत सारे वॉच में होते हैं जो उसके नीचे एक छोटा सा होता है, घूमता है इधर से उधर, टू एंड फ्रो मोशन करता है, ठीक है? देखो अब देखो टेक्निक, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, ठीक है, एटॉमिक क्लॉक, ये सब होते हैं, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है? उसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। मतलब वो टाइम जो पेंडुलम ले रहा है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, वो हमारा क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड हो जाएगा। और उसको हम लोग कैसे, ठीक है? अब देखो जो बेसिक यूनिट होता है टाइम का, अभी बताया हमने, क्या होता है? सेकंड। अरे याद रहेगा। और स्पीड क्या होता है? मीटर पर सेकंड, ठीक है? अब देखो मोशन, अगर रेक्टिलिनियर मोशन है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव अलोंग द सेम पाथ इन इक्वल, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग द सेम पाथ, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक, ठीक है? अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एक बात बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको, आपकी बुक में हम लोगों ने डिस्कस किया है क्लास में। अब देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में
कि मान लो कोई लाइन ग्राफ इज यूज्ड, देखो जो लाइन ग्राफ होता है ना उसको हम यूज़ करते हैं फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए, ठीक है। जो लाइन ग्राफ होता है उसको हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यूज़ करते हैं। और एक्स एक्सिस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम, एक्स एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम, और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। ये चीज़ याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। एक्स एक्सिस में हम लोग टाइम और वाई एक्सिस में डिस्टेंस, ठीक है। जब ग्राफ वाला क्वेश्चन होगा ना, अगर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन में होंगे, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस, ये डिस्टेंस है ये टाइम है मान लो, ठीक है, तो उसमें अच्छे से ये चीज़ टर्म याद रखना जो तुम्हें हेल्प करेगा ग्राफ वाले क्वेश्चन को बनाने में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में तुम देख सकते हो ग्राफ, देखो डिस्टेंस टाइम, एक बार बताओ, देखो डिस्टेंस भी सेम है और टाइम भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, स्पीड क्या है, कांस्टेंट। अब एक बात बताओ, ये दूसरा वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे डिस्टेंस देखो, यहाँ पे टाइम देखो, टाइम क्या है, सेम, ठीक है, टाइम तो कांस्टेंट हो गया। अब देखो सॉरी, देखो यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है। अब देखो यहाँ पे इस वाले ग्राफ में देखो डिस्टेंस और टाइम, देखो यहाँ पे ए और बी, स्पीड किसका बराबर होगा, किसका स्पीड ज़्यादा होगा, ए का स्पीड जो होगा ज़्यादा होगा ना बी से। अरे बात समझ रहे हो, हर एक चीज़ क्लास में डिस्कस किया है, डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ बनाया ना ए और बी। अब देखो यहाँ पे ए और बी में, अब देखो इधर की देखो, इधर इस साइड देखो, किसका स्लोप ज़्यादा है, ए का, किसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, ए का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा बी से, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ये छोटा सा एक समरी था तुम लोग का मोशन एंड टाइम का, और बाकी इसके आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर का मैं सोच रहा हूँ बना अभी मिल जाएगा आप लोग को, और बाकी अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो प्रिपरेशन एग्ज़ाम का, और आपको हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। जितना जल्दी हो सके इसको 1K सब्सक्राइबर कराओ, फिर उसके बाद से बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, ठीक है, इस चैनल पे ही, जो तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, तो एक टारगेट है कि 1K सब्सक्राइबर, ठीक है। चलो ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर करना मत भूलना। चलो ठीक है, बाय। पढ़ाई करते रहो, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। टाइम वंस गॉन फॉर एवर, एक बार समय चला गया ना तो हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।